नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेके आया हूँ मैं राजस्थान सीईटी का 7 जनवरी यूजी वाली जो राजस्थान सीईटी यूजी वाली है उसका 7 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर विद सॉल्यूशन आंसर की के साथ पूरा सिलेबस मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश सभी का सॉल्यूशन फुल सॉल्यूशन मिलेगा आपको। मैथ रीजनिंग के सॉल्यूशन मिलेंगे पक्के। तो जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और आते हैं ज़्यादा टाइम ख़राब किए बिना अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है, इसमें 7 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है उसका। दोस्तों ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बार बार में इसमें से कम 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पटवारी और ग्राम सेवक में आए थे, सीटी में वापस रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अब रिपीट जैसे सीईटी में आए वो आगे आने वाली जैसे राजस्थान हाईकोर्ट, एलडीसी और इनकी ही सीईटी के बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगेगी उनमें भी वापस रिपीट होंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार वापस पढ़ लें तो उसमें अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, भारत में किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक कौन से राज्य में है ये आपको बताना है। तो आपके इसमें आएगा मिजोरम। क्या आएगा? मिजोरम राज्य में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल प्रतिशत है। और आपको मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे हैं? एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? एमपी में। और सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम है आपके हरियाणा में। कहाँ पे है? हरियाणा में सबसे कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, पाक स्ट्रेट अवस्थित है। पाक स्ट्रेट है वो कहाँ पे है? पाक की खाड़ी है, पाक स्ट्रेट वो कहाँ पे है? तो इसका आपका क्वेश्चन, इसका आंसर होगा आपका भारत और श्रीलंका के मध्य। कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के मध्य पाक स्ट्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मुद्रा पाई जाती है? आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन से जिले जिनमें इंसेप्टिसोल मुद्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इंसेप्टिसोल बतानी है आपको। इंसेप्टिसोल कौन से जिले में पाई जाती है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 तरह की मृदा है। कितने तरह की? राजस्थान का नक्शा बता देता हूँ मैं आपको। राजस्थान का ये मान लो राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, ऐसे इसमें एक मृदा इधर पाई जाती है, एक इधर पाई जाती है और एक इधर पाई जाती है और एक इधर वाले एरिया में ऐसे पाई जाती है। तो यहाँ पे तो पाई जाती है एरिडोसोल। कौन सी पाई जाती है? एरिडोसोल पाई जाती है। और यहाँ पाई जाती है एंटीसोल। कौन सी पाई जाती है? एंटीसोल। और इसमें पाई जाती है इंसेप्टिसोल। इस दूसरे में क्या पाई जाती है? इंसेप्टिसोल पाई जाती है। और इसमें पाई जाती है अल्फीसोल। क्या पाई जाती है? अल्फीसोल। सॉरी, कौन सी पाई जाती है? मैं आपको वापस बना देता हूँ। यहाँ पे पाई जाती है अल्फीसोल। जो पूर्वी राजस्थान है उसमें अल्फी पाई जाती है। और जो दक्षिण भाग है राजस्थान का दक्षिण, उसमें जैसे हाड़ौती वाला, तो उसमें पाई जाती है वर्टिसोल। तो आपको एक बार वापस रिटर्न में कर देता हूँ। एरिडोसोल पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिमी राजस्थान और अरावली पर्वतमाला के बीच में पाई जाती है एंटीसोल। और अरावली पर्वतमाला के पूर्वी साइड के ढलान वाले क्षेत्र उनमें पाई जाती है इंसेप्टिसोल। और अल्फीसोल पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। अल्फीसोल मतलब जलोढ़ मृदा। और वर्टिसोल पाई जाती है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान मतलब हाड़ौती क्षेत्र में। तो आपके क्वेश्चन है कि इंसेप्टिसोल, तो इंसेप्टिसोल देख लो क्वेश्चन में कौन से में। यहाँ पे है इंसेप्टिसोल ये, तो इसमें पाई जाएगी पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में। कहाँ पाई जाएगी? पाली, भीलवाड़ा और सिरोही में इंसेप्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपके 12 में। कहाँ है? 12 में। रणथंभौर में कौन? सवाई माधोपुर में कौन सा है? रणथंभौर। कौन सा है? बूंदी में कौन सा है? रामगढ़ विस्तारीय अभ्यारण्य बूंदी में है। करौली डांग क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ईसरदा बांध किन जिलों में निर्मित किया गया है? ईसरदा बांध यह आपके टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र आएगा। इसमें बनास नदी पे ईसरदा बांध परियोजना बनाएंगे। कौन से पे बनाएंगे? ईसरदा बांध परियोजना टोंक और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। अब इसके साथ ही मैं आपको बांसवाड़ा की फेमस बता देता हूँ। बांसवाड़ा में आपके माही बजाज सागर। कौन सी है? माही बजाज सागर डैम है।
और आपके माही बजाज सागर वाली परियोजना है उस पर कडाना बांध और कागदी पिकअप, ये बांसवाड़ा में कडाना बांध, गुजरात में कडाना बांध और कागदी पिकअप बांध ये बने हुए हैं। और आपके ऐसे ही झालावाड़ में कौन सी है, परवन, कौन सी है, परवन आपके फेमस है, परवन और पीपलांद, परवन और पीपलांद, पीपलांद 12 में है, पीपलांद खाएं 12 में। नेक्स्ट, कोटा में जवाहर सागर, कोटा जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा आपको गलत है वो बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से संबंधित, तो आपके इसमें पहला ही गलत है, हरिमोहन माथुर वाला ही गलत है इसमें, ठीक है, हरिमोहन माथुर वाला गलत है इसमें। हरिमोहन माथुर का संबंध कहाँ से है, ये आपके बूंदी से है, कहाँ से है, बूंदी आना चाहिए था यहाँ पे, बूंदी से है, कहाँ से है, बूंदी से, बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है, बूंदी से है ब्रजचंदन शर्मा और हरिमोहन माथुर का। गोपीलाल यादव का भरतपुर से सही है, गोपीलाल यादव का भरतपुर से सही है, मथुरादास माथुर का मारवाड़ से सही है और कृष्ण दत्त पालीवाल का धौलपुर से सही है। तो इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना नीचे के तीन भी, गोपीलाल यादव भरतपुर, मथुरादास माथुर मारवाड़, कृष्ण दत्त पालीवाल धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके शिलाकृति और उनकी स्थितियाँ कहाँ पे है, ये राजस्थान में वो कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो इसमें आपके भाकर खाएं पूर्वी सिरोही, भाकर खाएं पूर्वी सिरोही, सही बात है, भाकर खाएं पूर्वी सिरोही में है। उड़िया का पठार माउंट आबू में, सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। लसाड़िया का पठार राजसमंद, ये गलत है, लसाड़िया का पठार कहाँ पे है आपके, लसाड़िया का पठार है उदयपुर से जयसमंद झील के बीच में है, कहाँ से है, उदयपुर से जयसमंद झील के बीच में, कहाँ है, जयसमंद झील के बीच में, जयसमंद झील के बीच में आएगा ये आपके लसाड़िया का पठार। भोराट का पठार है कोम्बलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। तो आपका आंसर हो गया लसाड़िया पठार, और लसाड़िया पठार को आप याद कर लेना। नेक्स्ट, जनगणना के अनुसार राजस्थान लिंगानुपात के बारे में बताना है आपको, जनगणना के अनुसार, ठीक है, जनगणना के अनुसार राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में बताना है। तो आपको इंडिया का कितना है, इंडिया का कितना है इंडिया का कितना है, राष्ट्रीय औसत मतलब इंडिया का कितना है, आपको इंडिया का पता होना चाहिए। तो इंडिया का है 943, और राजस्थान का कितना है, राजस्थान का है आपके 928, कितना है, 928। अब इन दोनों में कितना का अंतर है, 15, तो आपके क्या आ जाएगा, 15 बिंदु कम है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई है, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित करी गई है। तो आपके पर्यावरण नीति राजस्थान की है ये 2010 में घोषित की गई है, कब की गई है, 2010 में। और जैव ईंधन नीति 2018 में, जैव ईंधन कब की गई है, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया है, तो ये आपके जैसलमेर में किया है, कहाँ पे किया है, जैसलमेर में किया है। भारत का पहला है ये पवन सौर का एक साथ। कौन सा खनिज क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो ये आपको बताना है इनमें से। मैग्नीज काला खूंटा सही है, मैग्नीज का क्या है, काला खूंटा सही है। तांबड़ा का गलत है, तांबड़ा का क्या है, गलत, ये तांबड़ा का गार्नेट, तांबड़ा या गार्नेट का ये गलत है। तो इसमें आपके लोहे इसके मोरिजा डाबला सही है। रॉक फॉस्फेट की खाने झामर कोटड़ा की खाने खाएं किसके लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, ये भी सही है। 1857 की क्रांति के जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो जयपुर के थे आपके विलियम एर्डन, कौन थे, जयपुर के। और बर्टन थे आपके कोटा के, बर्टन कहाँ के थे, कोटा के। और मॉक मैसन, आपके मॉक मैसन कहाँ के थे, आपके जोधपुर के थे, कहाँ के थे, जोधपुर के थे, जोधपुर के कौन थे, मॉक मैसन। और मॉरिसन आपके भरतपुर के थे, कहाँ के थे, भरतपुर के कौन थे, मॉरिसन। और एक और मैं आपको एक और नाम, सावर्स उदयपुर का था, और सावर्स कहाँ का था, उदयपुर का। और जेडी कहाँ का था, सिरोही का। तो इम्पोर्टेंट बात है, विलियम ईडन कहाँ का था, जयपुर का, विलियम ईडन कहाँ का था, जयपुर का। मॉरिसन कहाँ का था, भरतपुर का। मॉक मैसन था जोधपुर का, और बर्टन कोटा का था। और दो रह गए आपके, उदयपुर का था सावर्स, और सिरोही का था जेडी। नेक्स्ट,
इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सत्य है या गलत है या सही है। तो इनमें आपके 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की, सही है। तो ये आपके 1877 के समथिंग है, ठीक है, 1877 के समथिंग इसकी स्थापना हुई है। तो ये उत्तरार्ध में आ गया। उत्तरार्ध का मतलब लास्ट का भाग, 75 के बाद का। तो ये सही है, पहला क्वेश्चन सही है। और समाज सुधार था, तो उद्देश्य था, तो इसमें आपके क्या जाएगा, इसमें क्या जाएगा, दोनों कथन सत्य है। क्या जाएगा, दोनों कथन सत्य है, यह आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया। चौवरी कर कहाँ लगाया था आपके, चौवरी कर कहाँ लगाया था, ये आपको बताना है। तो ये आपके चौवरी कर लगाया था बिजोलिया में। कहाँ लगाया था, चौवरी कर बिजोलिया में लगाया था। किसने, कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ने। और एक और लगाया था तलवार बंदाई कर, उसको किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। किसने, पृथ्वी सिंह ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, लोधरवा कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है। लोधरवा कहाँ पे है, ये जैसलमेर में। कहाँ पे है, जैसलमेर में लोधरवा है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जैन मंदिरों के लिए फेमस है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जैन मंदिरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना सही सम्मिलित नहीं है। सिंचाई परियोजना कौन सी सही सम्मिलित नहीं है, तो ये आपके इसमें परवन मैंने बताई थी। परवन कहाँ है, आपके झालावाड़ में। कहाँ पे, तो पहला ही आपका आंसर इसमें क्या जाएगा, इसमें क्या है, ये झालावाड़ में। कहाँ पे है, झालावाड़ में है परवन। परवन और पीपलाद है 12 में। सावन भादो कोटा में सही है। सोम कमला अंबा डूंगरपुर में सही है। सोम कागदर उदयपुर में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्न में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया। तो ये संगीत नाटक अकादमी आपके मामे खान को दिया है। किसको दिया है, मामे खान को, ठीक है। नेक्स्ट, मेहणसर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है मेहणसर, ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है, ये है कहाँ, झुंझुनू में है। कहाँ है, झुंझुनू में, आपके झुंझुनू में है मेहणसर। और ये सोने की चित्रकारी के लिए फेमस है। नेक्स्ट, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो ये आपके 14 भागों में विभाजित किया है। कितने खंडों में, 14 में। इसके लेखक का क्या नाम है, विजयदान देथा। क्या नाम है, विजयदान देथा। क्या नाम है, विजयदान देथा इसका लेखक का नाम है। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 15वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष हैं NK सिंह। कौन है, NK सिंह। और फर्स्ट के कौन थे, KC नियोगी। कौन थे, KC नियोगी फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो 60-61 में चलाया था, उसके अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित किए गए थे। तो उस टाइम शुरू किया था जिस टाइम 7 जिले किए थे, और 9 जिले बाद में। 9 जिले कब के लिए थे, बाद में लिए थे 9 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपके कावेरी नदी पे। किस पे है, कावेरी नदी पे। कौन सा है, शिव समुद्र। और शरावती पे कौन सा है, जोग गरसोपा। कौन है, जोग गरसोपा। ये कौन सी पे है, जोग गरसोपा आपके, जोग गरसोपा शरावती नदी पे है आपके, ठीक है। कौन सी पे है, शरावती नदी पे। कौन सा है, जोग गरसोपा। पेरियार नदी कहाँ पे है, केरल में। गोदावरी महाराष्ट्र में। राज्य, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। किसके होते हैं भाई, राज्यपाल। तो इसमें आपके पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, समस्त राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के होते हैं। किसके होते हैं, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के होते हैं। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है, इसका क्या आ जाएगा आंसर, आपके राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं, कुलपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, खसकी घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। खसकी घास कहाँ पाई जाती है, खसकी घास। ये आपके भरतपुर और टोंक क्षेत्र में, टोंक विभाग में। सवाई माधोपुर में फेमस है, लेकिन सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं है, तो भरतपुर और टोंक वन विभाग। राजस्थान विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने राजस्थान विधानसभा के कौन बने थे, महाराजा संग्राम सिंह। कौन बने थे, महाराजा संग्राम सिंह बने थे। कौन बने थे, महाराजा संग्राम सिंह।
निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तो आपके इसमें है तागड़ी, कमर पे सही है, तागड़ी कमर पे सही है, सुरलिया कान में पहनते हैं, तिमड़ियाँ गला पे पहनते हैं, ये बात भी सही है। और आपके इसमें आएगा रमझोल, रमझोल आपका आंसर है। रमझोल क्या है? रमझोल कहाँ पे रह जाता है? पैर में। कहाँ पे रह जाता है? रमझोल। तेजा जी के गाने में कहते हैं ना कि रमझोल तो मीठी मीठी बाजेर है, तो वो पैरों से, पैरों में बाजी बांधी जाती है रमझोल। ठीक है। तिमनिया गले में, तिमनिया कहाँ होता है? गले में। सुरलिया कानों में, कान का एक और है पीपल पत्ता फेमस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ई श्रम पोर्टल के उद्देश्य बताना है आपको। तो इसमें आपका है असंगठित कामगारों को, क्या? असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। क्या कहलाता है? एस ई श्रम पोर्टल। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। किसने किया है भाई 15 कृषि विभागों में? ये आपको बताना है। तो ये आपको योजना आयोग ने, किसने किया है? योजना आयोग ने 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में आपको विभक्त किया है। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, कहाँ पे की जाती है भाई शुष्क क्षेत्र? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। शुष्क क्षेत्र आपके 35 से 75, जहाँ पे वर्षा कम होगी वहीं पे तो होगी ना। सबसे कम वर्षा कहाँ पे है? 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। नेक्स्ट, आपको कुल देवी और जाति का मिलान करना है और फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। तो इसमें आपके जैसे करणी माता, करणी माता किन किन की है? करणी माता, करणी माता का संबंध आपके चारणों से, किन से संबंध है? चारणों से संबंध है। सकराई माता किसके लिए है? सकराई माता आपके खंडेल वालों की है। किसकी है? सकराई माता खंडेल वालों के लिए है। और आई माता किसकी है? आपके सीरवी जाति की है। आई माता किसकी है? सीरवी जाति की। और नारायणी माता किसकी है? नाई की। तो आपके इसमें आएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटा किसको संबोधित करके लिखा था? तो ये आपके मेव महाराजा फतेह सिंह को लिखा था। किसको लिखा था? महाराजा फतेह सिंह को। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट ने। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन केसरी सिंह चेतावनी चुंगटा किसने लिखा था? ये क्वेश्चन राजस्थान सिटी 10+2 में आया था। मतलब कह रहा हूँ ना, एक दूसरे से रिपीट होते हैं। किसने लिखा था? केसरी सिंह बारट। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो मुक्ति के हैं आपके मिठेश निर्मोही। कौन है? मिठेश निर्मोही आपके मुक्ति के हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया था? तो ये आपके प्रताप सिंह बारट को कौन से में दिया गया था? आपके बनारस में दिया गया था। किस में दिया गया था? बनारस में दिया गया था, बनारस षड्यंत्र केस में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बनारस षड्यंत्र केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ये आपके सचिव के होते हैं। वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है ना, उसके आपके 1 रुपए के नोट पे होते हैं। और जैसे और बड़े नोट है जैसे 150 ये, इन पे गवर्नर के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपके 35वां क्वेश्चन है, इसमें आपके राज्यपाल से संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। व्यक्ति के अनुसार सही बात है भाई। ठीक है। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से, ये भी सही बात है। राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, ये भी सही है, भैरव सिंह शेखावत के बाद। नेक्स्ट, यह लोकसभा सांसद तथा राजस्थान विधानसभा के सदस्य पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ओर से सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं, ये बात भी सही है। तो इसमें आपके क्या आंसर आ जाएगा? सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। समझ गए? 4 ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ है? आपके ये जालोर में है। कहाँ पे है? जालोर में। 1857 की क्रांति में अंग्रेज में जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? ये आपको बताना है। किसने हराया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने हराया था। किसने हराया था? आप इसमें आपके ठाकुर खुशहाल सिंह ने हराया था। तो आपका ये ऑप्शन रहेगा ठाकुर खुशहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, बार बार आ रहा है ये राष्ट्रपति शासन, 1967, 77, 80, 92 में। और 80 और 92 वाला आपके किसके साथ किसके टाइम पे लगाया था? 80 और 92 वाला ये आपके लगाया था भैरव सिंह शेखावत के टाइम। किसके टाइम? भैरव सिंह शेखावत, 1980 और 1992, दो वक्त लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होती है? तो ये तो दक्षिणी और तथा दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, मतलब कि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के एरिए इधर। सम्मिलित कीजिए, इनको सम्मिलित करना है आपको। और कौन सी खां पे फेमस है ये बताना है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ डायरेक्टली। अजरक प्रिंट खां की है बाड़मेर की, अजरक प्रिंट खां की फेमस है बाड़मेर। कपड़ों पर छिपाई खां की फेमस है बालोतरा की, खां की फेमस है बालोतरा की। कपड़ों पर छपाई खां की है बालोतरा की। और मोठड़ा खां का है जोधपुर का। और मसूरिया, मसूरिया कोटा डोरिया और मसूरिया की साड़ी कैथून कोटा की फेमस है। तो इसमें आपके वही फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की प्रणनात्मक विधि है? तो इसमें आपके बैंक दर आएगा। क्या आएगा? बैंक दर। इसकी 3-4 विधि होती है, जैसे बैंक रेट होती है, नगद आरक्षित अनुपात जिसको अपन CRR कहते हैं वो होती है, ओपन मार्केटिंग SLR ये होती है, ये मतलब सर्वाधिक तरलता अनुपात, तो सांविधिक तरलता अनुपात SLR, ये चारों क्या होती है? इसकी परिमाणात्मक विधि होती है साख नियंत्रण करने के लिए। नेक्स्ट, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली के लिए प्रकाश में लाने को कहा जाता है? श्रीधर अंधारे ये देवगढ़ चित्र शैली के लिए फेमस है। ठीक है। हटूड़ी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके सर हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर की जो भी बात होती है हरिभाऊ उपाध्याय की नाम आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो सतपुड़ा का आपके बाड़मेर पर्वत जो कि ये बिहार में है। कहाँ पे है? बाड़मेर पर्वत बिहार में है, तो ये सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में ST का जनसंख्या कितना है? तो ये आपके आएगा 13.5%। कितना आएगा? 13.5% आएगा ST का। कितना आएगा? ST का 13.5%। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन में महिला एकल की विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन हुआ था अभी 2022 में, उसकी महिला एकल की आपके ईगा स्वियाटेक है। कौन है? ईगा स्वियाटेक फ्रेंच ओपन की महिला एकल विजेता है। और आपको एक और बता देता हूँ। और पुरुष वर्ग में कौन है? तो ये पुरुष वर्ग में आपके राफेल नडाल। कौन है? राफेल नडाल आपके पुरुष वर्ग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी है? तो ये आपके प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन से को दिया है? जोधपुर को दिया है आपके को। इसके दिया है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसमें आप क्या आएगा? शुष्क पश्चिमी मैदान, ये सबसे बड़ा है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनका उत्तर देना है, इनमें से कौन से सही है? तो इसमें कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है। तो टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो बताओ इसमें क्या आएगा? कौन सा मुख्यमंत्री रहे? उप मुख्यमंत्री में नहीं रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है। हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक का सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये सही है। इसका मतलब केवल सेकंड सही आंसर रहेगा। इसमें क्या सही रहेगा? केवल सेकंड सही आंसर। नेक्स्ट, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये आपके M विश्वेश्वरैया ने लिखी है। किसी ने लिखी है? M विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय केसर मिशन निम्न में से किस उपयोजना के लिए? तो ये आपके राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का ही भाग था राष्ट्रीय केसर मिशन। नेक्स्ट, ये आपके 2001 के समथिंग 2010-11 के समथिंग 2010-11 के समथिंग लॉन्च किया था केसर मिशन। ठीक है।
नेक्स्ट, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का वसूल करता है? सूचना आयोग से 25,000 की राशि वसूल करता है। राजस्थान के नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या का कितना होती है? 1/3 होती है। कितनी होती है? 1/3 होती है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य वित्त आयोग के थे आपके के गोयल। कौन थे? राज्य वित्त आयोग के कौन थे सबके पहले? के गोयल। और एस के घोष कौन थे? आरपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन। कौन थे ये? आरपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन। नेक्स्ट, बडार क्या है? बडार क्या है भाई, ये बताना है आपको। बडार क्या है? बडार क्या है? तो ये आपके विवाह पर एक भोज होता है, उसको कहते हैं बडार। क्या कहते हैं? विवाह पर एक भोज किया जाता है तो उसको कहते हैं बडार। नेक्स्ट, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये आपके लाखेरी बूंदी में। कहाँ हुआ था? लाखेरी इंद्रगढ़ बूंदी में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो ये आपके खड़ताल घन वाद्य यंत्र है। कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। अलगोजा, शहनाई, मशक ये शिशिर वाद्य यंत्र है। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? तो 100 से कम कौन कौन से जिले हैं आपके, ये बताना है आपको। 100 से कम जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। कौन कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जैसलमेर का कितना है? सबसे कम 17। कितना है जैसलमेर का? बाड़मेर का कितना है आपके? 92। कितना है? बाड़मेर का 92 और 78 किसका है? बीकानेर का। ये घनत्व है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको क्या कहते हैं? खोई। उसको क्या कहते हैं? जो वस्त्र लपेटते हैं उसको खोइतू कहते हैं। क्या कहते हैं? खोइतू। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको खोइतू कहते हैं। और कच्छाबू अनुसूचित जनजाति मतलब जाति जनजाति आदिवासी महिलाएं होती है, वो घाघरा टाइप का होता है। कौन सा होता है? घाघरा, जिसको क्या कहते हैं? कच्छाबू। क्या कहते हैं? कच्छाबू। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कच्छाबू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खोइतू। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये आपके बीएसएफ ने चलाया था। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्वाधिक रागी और कॉफ़ी कर्नाटक में होती है। रागी और कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। तो भाई फर्स्ट पे कौन आता है? ये आता है आपके गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात आपके फर्स्ट पे आता है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उस पर 1949 में जारी किया गया था पहला स्मारक। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किससे है? तो ये आपके गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय को ही आपके कहते हैं वैष्णव संप्रदाय। क्या कहते हैं? वैष्णव संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय आपके महामाया मंदिर जोधपुर का। राम स्नेह संप्रदाय का आपका है भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और वल्लभ संप्रदाय की है आपके नाथद्वारा में। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभान्वित नहीं है? तो ये जिला पाली जिला अभी प्रस्तावित नहीं है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? सबसे कम आपके ये धौलपुर में है। सबसे कम लिंगानुपात किस में है? धौलपुर में। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना आपके कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। तो बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना आपके है जोधपुर जिले में। कौन से में है? जोधपुर जिले में पवन ऊर्जा के लिए लगाई गई है। और ये कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में। कौन से जिले में है? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जोधपुर का महामाया मंदिर मैंने अभी बताया था किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है जोधपुर का महामाया। विष्णुई संप्रदाय ये शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है। दादू संप्रदाय नरेना जो जयपुर में। राम स्नेही शाहपुरा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के किस शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो वही है, इसमें पूरे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, चारों ऑप्शन ये है, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन ही आ जाएगा
शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना। कौन सी? शहरी इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना किस में चलाई है? शहरी निकायों में चलाई है मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से कौन सा संबंधित है? आपके उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज के लिए हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। और दुग्ध क्रांति के जनक कहते हैं वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, यह प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो कितने दिनों के अंदर की जा सकती है अपील? 30 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर? 30 दिन के अंदर अपील की जा सकती है। नेक्स्ट, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किससे संबंधित है? यह आपके सोहरावर्दी से संबंधित है, काजी हमीमुद्दीन। शेख समुद्दीन आ जाता है तो कभी कभी क्या करेंगे? चिश्ती ऑप्शन आएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी। जैतून रिफाइनरी आपके सबके पहले कहाँ पे की गई थी? बीकानेर में। कहाँ पे की गई थी? और बीकानेर का ऑप्शन है लूणकरण सर। क्या है? लूणकरण। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई थी? नियोजन विभाग राजस्थान में 1955। कब की गई थी? 1955 में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा, तो ये आपके 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये झालावाड़ में जालारा पाटन, ठीक है। झालावाड़ में जालारा पाटन में चंद्रभागा पशु मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के आसपास। विजय सिंह पुथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया था पूरे भारत में? तो वो था प्रताप। क्या था? प्रताप। वो कहाँ से किया था? वर्धा से किया था। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तरुण राजस्थान ब्यावर से और नवीन राजस्थान अजमेर से हुआ था। और युगांतर, जिसको बारिंदर कुमार घोष ने प्रकाशित किया था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, भारत लोक कला मंडल स्थान कहाँ पर है? भारत लोक कला मंडल स्थान कहाँ पर है? ये आपके है उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये है आपके एंटोनिया गुटेरेस। कौन से हैं? एंटोनिया गुटेरेस। और बता देता हूँ मैं, WHO के है टेड्रोस एंथोनम। और WTO के हैं नागोजी कोंजा इवेला। और IMF के हैं क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ये आपके नागपुर में हुई है। कहाँ पे हुई है? नागपुर में। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में आपके जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। किसको? जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली को। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ये आपके इसमें आएगा कुमारी मध्य प्रदेश। कुमारी है, कुमारी केरल में आती है। ये कहाँ होती है? केरल में झूमिंग खेती को क्या कहते हैं? कुमारी। झूम असम में झूम खेती कहते हैं, पोनम में केरल कहते हैं, और पोड को कहते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कहते हैं, और राजस्थान में कहते हैं इसको वालरा। राजस्थान में क्या कहते हैं? वालरा। और मध्य प्रदेश में दहिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? यह आपके मंगलूना गांव में हुआ था, स्वामी केशवानंद का जन्म। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा परख, ये परख CBSE ने चलाया था। किसने चलाया था? CBSE ने। तो CBSE मतलब शिक्षा विभाग में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर ने चलाया था, तो ये किसके लिए चलाया था? ये चलाया था भिक्षुकों का पुनर्वास करने के लिए चलाया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपके आ जाएगा वंश भास्कर सूर्य मिश्रण सही है, कुवलयमाला उद्योतन सूरी सही है, पृथ्वीराज विजय गलत है। पृथ्वीराज विजय में क्या आएगा आपके? जयानक। क्या आएगा? पृथ्वीराज विजय किसने लिखी थी? जयानक ने। किसने लिखी थी? जयानक ने। चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। अमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी सही है। नेक्स्ट,
यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो ये आपके भारत की होती है 82.30 पे होती है। कितने पे होती है? 82.30 पे। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 पे होती है। तो दोनों का डिफरेंस आएगा, उसी पे रहेगी। लेकिन ये थोड़ा, अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो भारत रहता है, भारत से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रहती है पूर्व की तरफ। तो ये आपके आंसर इसमें क्या आ जाएगा? पूर्व की तरफ रहती है, तो आपके आ जाएगा वेस्ट। भाई किसके की तो किधर जाएगी? वेस्ट। तो 97। इसका इन दोनों का अंतर आता है 82.30 और 180 का अंतर कितना होता है? 97.30। कितना होता है? 30। तो इसके ये वेस्ट में चल जाएगी। नेक्स्ट, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, यह किसने किया? ये वही शिक्षा मंत्रालय ने, MHRD। ठीक है, अभी MHRD का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, उनमें कौन शामिल नहीं होता? तो ये आपके इसमें आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्या आ जाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता। कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता, विधानसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग के समय, किसके समय? लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जारी किया। और बेंटिंग के समय, विलियम बेंटिंग के समय सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने 1829 में। और एलन के समय दास प्रथा। और मेयो के समय जनगणना हुई थी 1872 में। नेक्स्ट, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ फेमस है? तो ये आपके नागौर में है। शुक्र तालाब कहाँ पे है? नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार हाथों वाला लोक देवता किसे कहा जाता है? तो ये कल्ला जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार हाथों वाला देवता कल्ला जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? तो ये आपके चरी नृत्य से है। फल्गुबाई चरी नृत्य करती है, किशनगढ़ अजमेर की है। ये क्वेश्चन आ गया वापस, कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की। और भवाई नृत्य मेवाड़ का है। 13 ताली आपके कामर जाति की महिलाएं करती है। नेक्स्ट, भरतपुर राज्य प्रजा संघ का स्थापना कब हुई थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की 1938 में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। कब हुई थी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की 1938 में। और रेवाड़ी में की थी इसकी किशनलाल जोशी और मास्टर आदित्येंद्र ने। किसने? किशनलाल जोशी और आदित्येंद्र ने की थी। नेक्स्ट, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र में राज्य का हिस्सा कितना रखा था? तो ये आपके इसमें रखा है 75 और 25 के अनुपात में। कितना रखा है? केंद्र और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट का कितना है? 75:25 में। नेक्स्ट, राजस्थान, इसमें ये याद कर लेना DPAP। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रैंड लाइमस्टोन, कौन सा स्टोन है? ग्रैंड लाइमस्टोन के विशाल भंडार खोजे हैं? तो कहाँ पे खोजे हैं? आपके जैसलमेर में। कहाँ खोजे हैं? जैसलमेर में। नेक्स्ट, शहाबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण मिला था? जगत सिंह फर्स्ट का। किसका मिला था? जगत सिंह फर्स्ट का शासनकाल मिला था, संरक्षण मिला था। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो ये था आपके चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? तो कच्छारी मृदा कहते हैं जलोढ़ मृदा को। किसको कहते हैं? जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? कच्छारी मृदा। तो कहाँ पाई जाएगी? यह आपके भरतपुर और धौलपुर में कहाँ पाई जाएगी? भरतपुर और धौलपुर में पाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, जलोढ़ मृदा मतलब जल नदी के द्वारा बहा के लाई गई। के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? दिया गया तो था डॉक्टर माधव आडा को दिया था, लेकिन किसके लिए दिया गया था? डॉक्टर माधव आडा को दिया था। पचरंग चोला पहर सकेरी। क्या? पचरंग चोला पहर सकेरी। निम्न में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? ग्राफिक्स की बात हो रही है इसमें। ग्राफिक्स फाइल कौन कौन सी है? तो आपके यहाँ पे
इसमें आ जाएगी सी ऑप्शन, जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। अब मैं इनकी आपको फुल फॉर्म बता रहा हूँ। जेपीईजी की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और जीआईएफ की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीआईएफ की क्या होती है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और पोर्टेबल, पोर्टेबल पीएनजी की होती है, पीएनजी और होता है एक पीएनजी फाइल जो वर्ड में काम आता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है उसका, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। और पीडीएफ का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और बीएमपी का होता है बिटमैप इमेज फाइल। क्या होती है? बिटमैप इमेज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है? तो ये आपके पावर 2-3। नेक्स्ट, NTFS का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन वापस रिटर्न हो गया, ये CET 10+2 वाले पेपर में है। तो ये है आपके, ये माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला है। किसने निकाला है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। MS वर्ड के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं अपन Shift+F5। विजय स्तंभ फर्स्ट और विजय स्तंभ सेकंड का मिलान करना है। विजय स्तंभ भी मान लो, ये दोनों स्तंभ फर्स्ट स्तंभ सेकंड है, लेकिन इन दोनों का मिलान करना है आपको। ठीक है, अब इसमें से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बार कोड का काम कहाँ आता है? बार कोड का काम कहाँ होता है? बार कोड का काम आपके डिपार्टमेंटल स्टोर। तो आपके इसमें क्या आ जाएगा? 6 ऑप्शन है क्या इसमें? 5 ऑप्शन है। ठीक है, बार कोड्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? डिपार्टमेंटल स्टोर पे। ठीक है, ओमार सीट, ओमार सीट किस में की जाती है? परीक्षाओं के लिए। किसके लिए? परीक्षाओं के लिए। MICR, तो ये चेकों के लिए, किसके लिए किया जाता है? चेक के लिए MICR। QR कोड, QR कोड किसके लिए किया जाता है? एडिटेबल। और एक और है आपके OCR। एक और क्वेश्चन क्या है? OCR। तो OCR आएगा, QR कोड तो ये आएगा पेमेंट्स के लिए। किसके लिए? पेमेंट्स के लिए QR कोड। और OCR आएगा आपके, OCR आएगा आपके एडिटेबल टेक्स्ट में रूपांतरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसको मिलान करेंगे तो देख लेना आप जो भी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें लाइफाई एक तो होता है वाईफाई और एक होता है लाइफाई। वाईफाई तो होता है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। और एक होता है लाइफाई यानी कि लाइट फिडेलिटी। ये नया आया है लाइट फिडेलिटी। ये डायरेक्ट मतलब जैसे अपने ये काम होता है आपके लाइफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो डेटा ट्रांसफर के लिए सामान्य बल्ब का उपयोग करता है। तो इसमें से कौन सा आपके लिए सही है ये बताना है आपको। तो नेक्स्ट इसमें आएगा आपके लाइफाई के बारे में सेकंड और थर्ड, सेकंड और फोर्थ आएगा। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है इसमें। सेकंड ऑप्शन आएगा, एक फोर्थ ऑप्शन आएगा, मतलब कि डी आंसर आएगा। यह तकनीकी प्रकाश के द्रव्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करेगी और यह लाइफाई वाईफाई की अपेक्षा क्या होगी? सस्ती होगी। दो बात है इसमें, स्पेक्ट्रम की तरह काम करेगी और सस्ती रहेगी। नेक्स्ट, कॉलम फर्स्ट रासायनिक पदार्थों का कॉलम सेकंड में मिलान करना है, वही मिलान करने वाला है। तो आपके ब्लीचिंग पाउडर किसके काम आता है? विरंजन के काम आता है। किसके काम आता है? ब्लीचिंग पाउडर विरंजन के काम आता है। ठीक है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसके काम आता है? आपके एंटासिड के काम आता है। और वॉशिंग सोडा आपके कांच बनाने में काम आता है। और NaCl आपके H2 और Cl2 के काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन के शुरुआत के साथ ही अत्यंत सिकुड़ जाता है। तो ये क्या है? तो इसके आपके 4 ऑप्शन है। तो इसमें यह है थाइमस। थाइमस बच्चों में बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ही छोटा हो जाता है। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। क्या रहेगी? कुल ऊर्जा स्थिर। अगर वो ऊपर है तो जब उसकी ऊर्जा रहती है, जिसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, MGH, क्या रहेगी? MGH। वहाँ पे आपकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? जीरो। क्या रहेगी? जीरो। लेकिन जब ये वहाँ से ऊपर से गिरेगी, नीचे आ जाएगी, तो वहाँ पे
गिरने से गिरेगी जब इसकी पी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा हो जाएगी इसकी 1/2 mv²। क्या हो जाएगी 1/2 mv²। तो गिरने से पहले इनका वेग होगा, वेग बराबर √2gh। क्या होगा √2gh। क्या होगा √2gh। अब ये स्थिर ऊर्जा स्थिर क्यों रहेगी, क्योंकि ऊर्जा न तो खत्म होती है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार। नेक्स्ट, OTEC का अर्थ क्या है? तो OTEC का अर्थ है आपके फर्स्ट ईयर इसमें ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। नेक्स्ट 111, दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 है। यदि शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है एक का, तो दूसरी का प्रतिरोध निकालना है। तो दो शाखाएं मान लो आप है, दो शाखाएं, तो इनका टोटल करके दे रखा है उसने, टोटल करके कितना दे रखा है 12, टोटल 12 दे रखा है, और एक इनमें से एक शाखा का 18 दे दिया। तो एक को x मान लो, 1/x, x क्या r मान लो, 1/r प्लस 1/18 बराबर क्या आ जाएगा 1/12। इसको कहते हैं समांतर प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। क्या कहते हैं इसको? प्रतिरोधों का समांतर। तो 1/r बराबर क्या जाएगा 1/12 में से 1/18, ठीक है, माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/r बराबर, ऊपर तो क्या बचेगा 1/36, क्या जाएगा एलसीएम 3 - 2, तो r का मान क्या जाएगा 36। क्या जाएगा, एक घटाएंगे तो 36, तो आपका आंसर क्या जाएगा 36। नेक्स्ट, अल्प विराम के कारण जीवाणु क्या कहलाते हैं? अल्प विराम के कारण जीवाणु क्या कहलाते हैं ये बताना है आपको। तो ये आपके विब्रियो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विब्रियो। नेक्स्ट, निम्न पर विचार करना है, निम्न में से कौन सा समताप ओजोन के कमी का कारण है? मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, हेलोजेंस भी होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें आंसर आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है। जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करना है आपको, सही कथन बताना है इनमें से। तो क्या आएगा सही कथन कौन सा होगा? जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, पहला ही आंसर सही रहेगा इसमें आपके। नेक्स्ट, इसरो के बारे में सही कथन बताना है आपको, ठीक है। तो इसरो के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये पहला उपग्रह भारतीय इसरो द्वारा भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया, सही है, आर्यभट्ट 1975 में। और यूएसए गलत, यह आएगा यहाँ पे रसिया आएगा, रसिया की सहायता से भेजा गया था। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, सही है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में है, सही है। तो इसमें आएगा सेकंड थर्ड सही है। क्या आंसर आ जाएगा आपके सी आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को छांटना है। तो गलत संख्या आप छांटेंगे इसमें, तो इनमें अलग अलग देखेंगे तो आपके पास 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, इसका मान होता है 14। क्या होता है 14। ऐसे ही 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, इसका मान क्या होता है 39। ऐसे ही 4 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, इसका मान क्या होता है 84। ऐसे ही 5 + 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, इसका मान क्या होता है 155। ऐसे ही 6 + 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, इसका मान होता है आपके 248। क्या होता है 248। तो इसमें आपको जब इसका मान 248 होता है, तो 248 होता है, इसका मान क्या होता है 248। तो यहाँ पे आपके 260 आ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ये बताना है। इसमें क्या बताना था, दी गई विकल्प संख्या में गलत संख्या बताना है। तो ये इनमें ये ट्रिक लग रही है अलग अलग जगह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से किस के स्थान पर संबंधित अक्षरों को चुनना है? तो संबंधित अक्षरों में क्या आएगा ये चुनना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, तो इसमें आपको देखो, तो इसमें HJLN, तो इसको H को तो क्या लिख रहा है SL को ये लिख रखा है इन्होंने, ये। तो आप इसको अगर अच्छी तरह देखेंगे
तो इसमें आप पाएंगे कि एन को क्या लिख रखा है इन्होंने एम, मतलब कि जस्ट उल्टा। एल को क्या लिख रखा है ओ, जे को क्या लिख रखा है क्यू उल्टा, एच को क्या लिख रखा है एस। मतलब टोटल योग कितना हो रहा है इनका 27 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अपन इसमें भी 27 करने हैं, सभी का योग क्या करना है 27। तो डी के साथ क्या जाएगा डब्लू, तो एक ही बार में आंसर। नेक्स्ट, तो डब्ल्यू यू एस को जोड़ लेंगे, सबका योग 27 आना चाहिए। यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों का, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों का औसत कितना हो रहा है, 40 छात्रों का औसत कितना हो रहा है 0.5 कम हो जा रहा है। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु, तो प्रारंभिक मतलब 40, 40 प्लस 1 मतलब कि 41, शिक्षक के साथ 18 लेंगे तो कितना योग हो जाएगा आपके पास टोटल कंप्लीटली। 41 के साथ 18 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके साथ 738 आ जाएंगे। और जब शिक्षक को छोड़ दे यानी कि 40, तो आपके पास औसत कितना कम होता है 0.5, तो 18 से कम करेंगे 0.5 तो कितना जाएगा 17.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा इसका 700, क्या जाएगा 700। अब ये डिफरेंस है वो शिक्षक की आयु है, तो 738 में से 700 घटाएंगे तो कितना जाएगा 38। यही क्या है शिक्षक की एज। नेक्स्ट, राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, रीजनिंग का है। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है जो कि बिंदु टी के पश्चिम में है, बिंदु टी के, तो अपन यहाँ पे टी मान लेंगे, ये मान लो टी है, ये टी है अपने पास, ठीक है ये टी है। तो टी से आर, यहाँ पे आर है कोई, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ गया और ये 16 मीटर पश्चिम, बिंदु आर से मैं 20 मीटर दक्षिण में चलता है, दक्षिण में कितना चला 20 चल दिया। दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर मैं दाएं मुड़ता है, मुड़ गया दाएं और 6 मीटर चलता है, ठीक है 6 मीटर चलता है और बिंदु सी पर रुक जाता है, ये सी आ गया यहाँ। और गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है, गौरव कहाँ से करता है ए से चलना शुरू करता है जो कि टी के 8 मीटर दक्षिण में है, 8 मीटर दक्षिण में है और ये ए से चलना स्टार्ट करता है। और किधर चलता है 10 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, 10 मीटर किधर चल रहा है पूर्व की ओर चल रहा है, 10 मीटर चल दिया। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ना है, फिर उसको किधर मुड़ना है दाएं मुड़ना है, ये मुड़ गया, ठीक है दाएं मुड़ गया। फिर वह 6 मीटर चलता है, 6 मीटर भी चल लिया। फिर क्या करता है वो 26 मीटर चलेगा, कितना चलेगा 26 मीटर, तो यहीं ला के रख देगा ये वापस, कितना ला के रख देगा यहाँ पे, क्योंकि ये 6 है 16 और ये 10 है, कितना है 10 मीटर, ये कितना है 10 मीटर, तो 10 और 16 कितने हो गए टोटल, ये कितने होगी 26 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये यहीं इसी लाइन पे आ जाएगा वापस, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी बना दी लेकिन ये यहीं आता, ठीक है। अब वो पूछ रहा है यहाँ तक, ये आपके ये लाइन यहाँ तक रहेगी, ठीक है। और ये थोड़ी मैंने 8 मीटर वाली ज़्यादा बड़ी बना दी यहाँ पे, नहीं तो ये इसी लाइन से मिलन होता है इसका डायरेक्टली, ठीक है इसी लाइन से मिलन होता है यहाँ पे। तो ये कितनी दूर रह जाता, तो फिर वो कह रहा है कि बी पर रुक जाता है, तो ये बी पे यहाँ रुकता है, ठीक है कहाँ रुकता यहाँ पे बी पे रुकता है, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी दूरी पे रहता है फिर 10 मीटर की दूरी पे रहता है, कितनी दूरी पे 10 मीटर की दूरी पे, सी और बी। नेक्स्ट, 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से 4 स्थानों पर रखा गया, 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर से सरकाया गया। तो पहले तो 21 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 ये है। तो पहले उसको 8वें स्थान पे था वो, ठीक है। तो उसको दाईं ओर किसका दिया, तो इधर से इधर जाएगा तो 12वें स्थान पे ला के रख दिया। तो पंक्ति में दाईं ओर से उसका पहले के स्थान कितना था, तो यहाँ से और टोटल यहाँ तक गिन लेंगे कितने आएंगे, तो कितने आ जाएंगे टोटल, कितनी बार हो जाएगा 14 बार, कितनी बार आ जाएगा 14 बार, 14वां स्थान आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कितने त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज गिनने हैं अपन को, कितने त्रिभुज है इस आकृति में तो आप इसमें 1 2 3, ठीक है, फिर एक ये पूरा 4 4 तो इसमें आ गया, ठीक है आगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है
6 यहाँ गए, 7 और 8, 8 इसमें आ गए, ठीक है। 9 10, ठीक है। 10 के बाद में इधर कोई नहीं है। फिर ये बड़ा वाला 11, ठीक है, और 11। तो इसमें 2 और 2 इसमें आ गए, तो 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और एक ये बड़े वाला जिसको कहेंगे अपन 15, ठीक है। 15 हो गए, और एक ये रहा, इसमें ये बनेगा ऐसे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 16। टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 16। कितने हो जाएंगे? 16। नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए। तो दर्पण की बस एक खास बात है, राइट से कितना किधर कर देंगे? लेफ्ट, और लेफ्ट को किधर हो जाएगा? राइट करना है। बस जो भी चीज़ राइट में है उसको लेफ्ट कर देना। इसके सामने से जो चीज़ रखेंगे तो ये वाली चीज़ें इधर चल जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, और ये जो वाली चीज़ें हैं वो उधर चल जाएगी, ये इधर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपके 122वें में आपके क्या आ जाएगा? ये शायद पहला ही ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है, पहला ही आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा। उनमें से एक ने कुल डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त किए। तो दोनों ने चुनाव लड़ा और एक ने 100 थे, उनमें से एक ने 65 प्राप्त किए, तो दूसरे के कितने बचे? 35। कितने बचे? 35। जीते कितने से? 65 और 35 का अंतर है, तो जीत होगा। तो कितना है ये? 30। कितना है? 30। और 30 का मान तुमको दे रखा है 422, 420। तो एक का मान कितना आ गया? 14। कितना आ गया? इसमें भाग देंगे 30 का तो कितना जाएंगे? 14। अब एक का मान 14 है, तो वो कुल मतों की संख्या मतलब 100 का मान कितना आ जाएगा? 1400। 100 इंटू 14 कर लेंगे। नेक्स्ट, गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, ठीक है। भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित दे कर रहा है, ठीक है। भाई शिक्षा के लिए क्या कर रहा है? धन। तो भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में जल्दी ही सुधार होगा, सही बात हो सकता है। अकेले वित्त पोषण की शिक्षा को गुणवत्ता को बढ़ा सकता है? नहीं भाई, पढ़ाना भी तो जरूरी है ना, पैसे देने से क्या होगा? तो क्या आएगा इसमें? केवल फर्स्ट। क्या जाएगा आपके? केवल फर्स्ट अनुकरण आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बी की बहन है, ठीक है। ए किसकी बहन है? ए किसकी बहन है? बी की बहन है, ठीक है। नेक्स्ट, सी बी की माता है। ये सी किसकी माता है? बी की। और डी सी के पिता हैं। सी के पिता कौन है? डी, पॉजिटिव। और ई डी की माता है, इसकी भी माता और आ गई एक ई, ठीक है। तो अब ई का संबंध, ए का संबंध डी से क्या है? डी से संबंध ए का बताना है, तो ये तो पड़पोत्री होगी, पोत्री होगी, ये तो क्या होगी? पोत्री। नेक्स्ट, पोत्री है, पड़पोत्री नहीं, पोत्री। एक व्यापारी, क्या? एक व्यापारी, आपके एक व्यापारी की बात हो रही है। उन्हें अंकित मूल्य पर क्रमशः 20% और 10% छूट दी। तो और उसका कुर्सी का क्रय मूल्य दे रखा है 2000, तो 2000 है, उस पर आपको पहले 20% छूट थी, मतलब 80%, ठीक है। और फिर उसका 10% और दिया, मतलब 90%। तो ये आपको इसको सोल्व कर लेना है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, फिर 2 जीरो से 2 जीरो गई, क्या बताए? 8 दूने 16, 16 नाम 144 इंटू 1 जीरो बची थी, तो 1440 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि ए की आय बी की आय से 3.5 गुना है, ए की आय बी की आय से कितना गुना है? 3.5 गुना। तो सी की आय बी की आय से 6.5 गुना है। तो ए और बी और सी करना है अपन को। ए की आय बी से, ए की आय बी के आय से 3.5 गुना है, तो इसका 3.5 करेंगे तो बी को मानेंगे 5, तो इसका मान कितना जाएगा? 3, ठीक है। सी की आय बी की आय से 6 गुना है, सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, 5 है तो ये डायरेक्टली 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सी की आय का ए की आय से संबंध कितना है? तो सी की आय का ए की आय से, सी की आय कितनी है? 6, इसकी कितनी है? 3। तो क्या अनुपात आ जाएगा? 2:1, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट, निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के में अंतर है।
तो इसका फॉर्मूला होता है अंतर का D बराबर P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी का मान कितना दे रखा है इसने 25, कितना दे रखा है 25, पी का मान निकालना है और आर का मान कितना है 5 इंटू 5 बटे 100 इंटू 100। ठीक है, तो 25 से ये 25 कट जाएगा तो पी का मान कितना आ जाएगा 100 गुणा 100 यानी कि 10,000 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके 10,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक आरेख दिया है जिसमें पेड़, सागौन और ट्री दिया है। क्या दिया है, पेड़, सागौन और सैलामंडर। ये सैलामंडर एक छिपकली जैसा होता है, तो इसमें आप क्या हो जाएगा सागौन। ठीक है, सभी सागौन क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, और इस सैलामंडर को अलग धर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर ए। क्या आ जाएगा ए आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि ट्रिपल का अर्थ है DMOU QHSS, उसी भाषा में विक्ट्री को क्या लिखेंगे, तो आप इन पे सब पे नंबरिंग करनी है। टी को क्या कहेंगे, टी को 20 कहेंगे, आर को 18 कहेंगे, आई को 9 और पी को 16, पी को 16, एल को 12, ई को 5 कहेंगे। और डी को क्या कहेंगे यहाँ पे 4, एम को कहेंगे 13, ओ को कहेंगे 15, क्यू को 17, एच को 8, एस को 19 और 19। ठीक है, अब इनका डिसीजन देखना आपको क्या हो रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जैसे 20 से 19 हो रहा है मतलब -1, फिर 18 से 19 हो रहा है +1, फिर 9 से 8 हो रहा है -1, तो इसमें क्या लिख रहा है -1, क्या लग रहा है इसमें -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ऐसे लगता जा रहा है पूरे में। तो पर यह है कि पहले वाले का संबंध लास्ट वाले से है, तो ऐसे ही करेंगे अपन। तो वी का लास्ट वाला शब्द क्या जाएगा, वी से माइनस करेंगे तो यू आ जाएगा, और यू आएगा तो एक ही बार में हो रहा है आपके। ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। नाटक के लिए आपके भरतवाक्य यूज, सार्थक शब्द प्रयुक्त अंत में क्या किया जाता है, भरतवाक्य। नेक्स्ट, अलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। एलोकेशन का होता है आपके नियत करना, नियतन किसी चीज़ का फिक्स कर देना। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन करना है आपको। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विलोम, संगत शब्द का, तो आपके इसमें आ जाएगा ये अधम यानी बुरा, और उत्तम यानी अच्छा, और अज्ञ यानी नहीं जानना, और विज्ञ यानी जानने वाला, और अग्रपश्च का मतलब आगे पीछे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सभी शब्दों के उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो अब उपसर्ग में प्रत्यय दोनों में हुआ है, तो ये आपके विचारणीय, पारिवारिक और औपत्तिक, ये में इसमें इक और इक प्रत्यय है। नेक्स्ट, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है, तो व्यंजनों के लिए आपके संग्रहहीन व्यंजन, आपके व्यंजनों का बहुत अलग अलग तरीके से वो होता है। तो जैसे येरलव होता है, येरलव होते हैं आपके, ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब अर्ध स्वर में आते हैं, किस में आते हैं, अर्ध स्वर में। और एक होता है आपके गह, ये स्पर्श व्यंजनों में आते हैं, स्पर्श संग्रसी में आते हैं छ। और ये सह और स, ये होते हैं संग्रसी में आते हैं, किस में आते हैं, संग्रसी, लेकिन इसने लिख रखा है संग्रसीहीन, इसलिए ये गलत हो गया। और आपको और बता देता हूँ स्पर्श व्यंजन कैसे, कै वर्ण वाली लाइन, च वाली टैप है, कै च टैप तक की लाइन होती है, वो स्पर्श व्यंजन में आती है। और गैरल है वह अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और स है उसमें व्यंजन होते हैं ड और ड, उत्क्षित व्यंजन होते हैं। और क्षत्रज्ञ श्रय ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और र को कहते हैं लुंठित व्यंजन, और ल को कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। नेक्स्ट, असंगत विकल्प का चयन करिए। असंगत विकल्प मतलब गलत। तो ये है आपके माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, इसके लिए रंजक क्रिया। रंजक क्रिया मतलब एक होती है सहायक क्रिया, क्या होती है, सहायक क्रिया। तो ये सहायक क्रिया नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। उसने सेब खाया सकर्मक है, क्या खाया उसने, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, तो ये आपके आएगा चिंतन। चिंतन वर्ड संज्ञा से नहीं बनता, निंदित बढ़ता, अगर चिंतित होता तो सही है, लेकिन चिंतन नहीं बढ़ता। नेक्स्ट, मानवीय दानवीय बनते हैं। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है,
नहीं हुआ, सॉरी नहीं हुआ, तो ये आपके अंधविश्वास में नहीं हुआ। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसमें आप क्या आएगा? उसे परम सत्ता पर विश्वास है। क्या है तो और बाकी में गलत है। धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, तो धीरे धीरे होंगे, तो ये भी गलत है। उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल, दर्शनीय के साथ देखने, दो दो बार, गलत। उसने मेरे शब्दों का, तो मेरे शब्द ऐसे क्या हो गया? नेक्स्ट, गलत। अयादि स्वर संधि की दृष्टि से असम्मिलित विकल्प क्या होगा? ये होगा आपके विधेयक। इसमें विनय आ रहा है ना, ऐसे इसमें भी डबल मात्रा आती विधेयक है, ठीक है, ये गलत है और बाकी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपके पैसेज आ गया इंग्लिश का। इस पैसेज को पढ़ना है आपको ध्यान से, और पढ़कर, इस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, सम गेम्स आर प्रिपेयर फॉर चिल्ड्रन, तो किसके लिए होते हैं? ये रहा देख, सम गेम्स आर प्रिपेयर फॉर चिल्ड्रन, तो ये है, ये रहा, विद प्रिपेयर देम फॉर एडोलेसेंस व एडल्टहुड। पहले का आएगा आपके एडोलेसेंस व एडल्टहुड, ही आ जाएगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट, द एंटोनियम ऑफ वर्ड क्यूरोसिटी, तो क्यूरोसिटी का आपको विलोम शब्द बताना है, तो ये आएगा आपके एफएटी। क्यूरोसिटी मतलब जानने की इच्छा, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना, और एपैथी मतलब डिसइंटरेस्टेड, यानी कि उदासीन, किसी के में कोई लेना देना नहीं रखना, ठीक है। इंक्विजिटिव का मतलब भी होता है क्यों, जानने वाला या जानने की उत्सुकता। इंट्रूसिव का मतलब भी, वो प्राइंग का मतलब भी ये भी होता है, किसी चीज़ के दखल देना या भेद खोलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टिफर्ड, स्टिफर्ड का सिनोनिम बताना है। इसका मतलब क्या होता है? दबाना, किसी चीज़ को दबाना, तो क्या जाएगा? सप्रेस्ड, क्या जाएगा? सप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस करना है, तो मैड क्या है यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट टेंस में बनाना है आपको। किस में बनाना है? पास्ट टेंस में। किस में बनाना है? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस के लिए कौन सा आएगा? आई वॉज मैड, क्या आएगा? आई वॉज मैड टू लव, क्या जाएगा? सेकंड क्वेश्चन, क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड में लिखना है। किस में लिखना है? वन वर्ड में। ए लार्ज नंबर ऑफ फिफ्थ फिश स्विमिंग टुगेदर, एक साथ में फिश स्विमिंग करती है, उनको क्या बोलते हैं? स्वेल, क्या बोलते हैं? स्वेल। नेक्स्ट, मॉम कुड यू पुट माई बुक्स, इसका इनसाइड द बैग, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है, हिंदी ट्रांसलेशन करना है। क्या करना है? हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो ये आएगी, माँ क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकती हो? भाई ये तो आने वाले नहीं है, सकती आएगा क्योंकि कुड आ रहा है। तो इसमें तो मेरे बैग और दे दिया, मेरा बैग तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो ये वैसे भी गलत हो गया। तो क्या आएगा? क्या आप मेरी किताबें बैग में रख सकते हो? नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट्स हैं, ये योवर्स फैथफुली, योवर्स फैथफुली यूज्ड फॉर एंडिंग विद एंडिंग, नहीं फॉर्मल के लिए नहीं होता ये। नेक्स्ट, द राइट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग ए लेटर एडिटर, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ये सब नहीं, ये भी गलत है। द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट, डेट 30 मई 2022 में ऐसे लिखी जाती है, सही है ये, ठीक है। योवर्स ट्रूली इज इनफॉर्मल, गलत, ठीक है, ये गलत होगा। नेक्स्ट, तो आपके क्या आंसर आ जाएगा इसमें? ओनली थर्ड, क्या आ जाएगा? ओनली थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द मीनिंग अंडरलाइन फ्रेज, ईडियम फ्रेजेज बताना है। क्या बताना है? ईडियम फ्रेज। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर का मतलब होता है बिकॉज, वो बीमार होना, किसी चीज़ का बीमार हो जाता है इंसान, तो उसका क्या मतलब होता है? अंडर द वेदर का मतलब होता है सिक, बीमार। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आपको आर्टिकल है, इसको भरना है। द टाइगर, क्या आएगा? द टाइगर इज ए फायर्स विद विल्ड एनिमल, क्या आ जाएगा? द बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शंस, इनमें से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, तो इनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसमें आस्क्ड वाला आएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि बुक को तुमने वापस बुक ले ली है, तो ए और बी में से एक आएगा। अब लेना कौन सा है आपको? तो द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स टेक बैक योर बुक्स, तो टेक बैक योर बुक्स, योर का इसमें देयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देयर, तो आपके ऑप्शन क्या जाएगा?
ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा इसका, राजस्थान सीईटी का विद सॉल्यूशन। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।